आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल एक बार में खत्म हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और ये तीन चीज आप नहीं देख रहे तो हो सकता है कि आपका एक्सपेक्टेशन हो कि प्रॉफिट होने वाला है लेकिन वो लॉस हो जाए। ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस करते हुए दोस्तों, आज मैं सीए सूरज वाकलीवाल आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जो हो सकता है जाने अनजाने में आप कर दें और आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए। दोस्तों, मैं आगे ऐसे कई वीडियोस लाने वाला हूँ जहां पे मैं आपको प्रो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और इन सब वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप अभी फट से इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या आप जिस भी नाम से जानते हो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इन्हें देख के ऑलमोस्ट सारे ही ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या सारे ट्रेडर्स हर टाइम सही जाते हैं? नहीं, ऐसा कई बार होता है कि एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन आता है लेकिन रिवर्सल एक्चुअल में नहीं हुआ बल्कि चार्ट ब्रेकआउट ही दे दिया। आप सोचते होंगे ना दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ट्रेडर्स बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ट्रेड कर लेते हैं और शायद ये तीन बहुत जरूरी चीजें नहीं देखते। तो पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि कई ट्रेडर्स एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ट्रेड कर लेते हैं। अब कई बार होता क्या है, ये छोटे टाइम पीरियड में आपको हो सकता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा हो और ट्रेड में उतना दम नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर इसे हम जूम आउट करके देखें और थोड़े पहले के भी टाइम पीरियड्स देखें तो हमें समझ आएगा कि वो बहुत एक्चुअली अच्छा जोन है। तो जो पहला मिस्टेक है वो ये है कि बहुत लोग ब्रॉडर टाइम पीरियड को नहीं देखते। मैं आपको एक कारण करता हूँ, ये एग्जांपल सीधा चार्ट से दिखाता हूँ। दोस्तों, आप ये रिलायंस इंफ्रा का चार्ट देखो। अब यहाँ पर आपको देखो एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई हो रहा है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखो, अगर आप इधर खड़े होते तो यहाँ पर सपोर्ट पे एक हैमर का फॉर्मेशन है। अब इस हैमर को हो सकता है कि आपको देख के लगे कि उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, ये इस पे ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे केसेस में एक बहुत अच्छा ट्रेड होने का अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है क्योंकि आप आगे देखिए चार्ट ऐसे ऊपर चला गया। दोस्तों, अब एक चीज देखो, अगर हम इस चार्ट को जूम आउट करें तो हमें एक चीज बहुत क्लियरली दिखती है कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस अब चेंज होकर सपोर्ट बन गया है। और एक रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। लेकिन दोस्तों, इस केस में तो चलो क्या था, वर्स्ट केस आप एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे और जो पैसा आप कमा सकते थे वो नहीं कमाएंगे। लेकिन अगले दो मिस्टेक्स इतने सीरियस है कि उसमें एक्चुअली आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दूसरे मिस्टेक के बारे में जो कि है नॉट टेकिंग इनफ कंफर्मेशंस। तो दोस्तों, ये कंफर्मेशन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जो भी की लेवल है वहां पे हो सकता है कोई अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत हाई वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका हो, या अगर ये भी नहीं तो ये हो सकता है कि जो आरएसआई है वो बहुत ही ओवरबॉट या बहुत ही ओवरसोल्ड हो। तो अगर इनफ कंफर्मेशंस ना लिया जाए, ऐसा बहुत हाई चांस है कि आप उस चार्ट में एंट्री तो ले लेंगे एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन से, लेकिन एक्चुअल में चार्ट एक कंटिन्यूएशन दे देगा। चलो मैं इसे भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो, ये है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट। अब इस चार्ट में अगर आप देखें तो मैं इसमें की लेवल्स एक बार मार्क कर देता हूँ। हम इधर एफएक्स में जाएंगे और सर्च करेंगे की लेवल्स। इधर अब देखो, ऑलरेडी सही के टूल ने एआई यूज करके की लेवल्स को मार्क कर दिया है। अब दोस्तों, इधर आप देखो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, जो अगर हम जूम आउट करके भी देखें तो यहाँ पर फॉर्म होता है अराउंड 880 के प्राइस पे। हम एक बार इसे मैनुअली भी मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आपको लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि ऑफ कोर्स पहले इसमें 3 टच पॉइंट्स आ चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ से प्राइस रिवर्सल लेगा? आप एक चीज देखो, इस चार्ट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे राउंडेड बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है जो एक बड़े टाइम पीरियड में हुआ है। तो ऐसा बहुत हाई चांसेस हो जाता है दोस्तों कि ये चार्ट रिवर्सल नहीं लेकर एक कंटिन्यूएशन ले लेगा, जो एक्चुअली हुआ भी, और चार्ट सीधा अगले रेजिस्टेंस तक गया है। यहाँ पे आरएसआई भी बहुत ओवरबॉट है। तो दोस्तों, इस केस में आप एंट्री तो ले लेते रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन में, लेकिन चार्ट एक्चुअल में ब्रेकआउट दे दिया और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब दोस्तों, दूसरा मिस्टेक तो आप समझ गए, लेकिन ये जो तीसरा मिस्टेक है ना, ये तीसरा मिस्टेक थोड़ा सा हिडन होता है और बहुत सारे ट्रेडर्स को ये नहीं पता रहता। अब दोस्तों, हो सकता है कि की लेवल पे आप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर ले, लेकिन उसके पहले भी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ जो प्राइस को कंटिन्यू करा देगा।
जैसे हो सकता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ हो और यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, लेकिन उसके जस्ट पहले अगर कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ होगा तो बहुत हाई चांस हो जाता है कि मोमेंटम में ये चार्ट ब्रेकआउट दे दे। जैसे मैं आपको चलो सीधा वापस एग्जांपल पे ही दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये देखो रैमको सीमेंट्स का चार्ट, इसमें आपको एकदम क्लियरली दिख जा रहा होगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर है। हम इसे जल्दी से मार्क करते हैं। दोस्तों आप देखो ये जो रेजिस्टेंस जोन है इससे ऑलरेडी प्राइस दो बड़े टच पॉइंट्स देके दो बार बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइस वापस रिवर्सल लेगा। ऐसा क्यों? इसी के लिए हमें देखना जरूरी है कि पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ है या नहीं जो प्राइस को ब्रेकआउट करा सकते हैं। चलो दोस्तों आप एक चीज ट्राई करना, मैं आपको टाइम दूंगा, यहाँ मैं जूम इन कर रहा हूँ। क्या आपको यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे दोस्तों आप देखिए एकदम रेजिस्टेंस पे नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस से पहले एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है और पैटर्न इस असेंडिंग ट्रायंगल के कारण बहुत हाई चांस रख रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिवर्सल एट द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देते, जो एक्चुअल में हुआ भी। आप देखिए प्राइस यहाँ पे गिरा और इस असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद वो सीधा इधर ऊपर 1200 के प्राइस लेवल तक शूट करिए। इस केस में दोस्तों अगर आप रेजिस्टेंस देख के उसे थोड़ा जूम आउट करके भी ट्रेड करते ना, तब भी बहुत हाई चांस होता कि आपका ट्रेड गलत चला जाता। इसलिए ये एक बहुत डेंजरस मिस्टेक है और आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए सिंपल है, आपको हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और उसके बाद जब आपको की लेवल दिखे आप थोड़ा जूम आउट करिए और देखिए कि एक्चुअल ट्रेंड क्या रहा है, वेदर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक्चुअली इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और नॉट। उसके बाद आप बाकी के कंफर्मेशंस देखिए, जैसे हायर वॉल्यूम्स, जैसे RSI, जैसे कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। इसके बाद भी आप ये देखिए कि उस की लेवल के जस्ट पहले कुछ ऐसा प्राइस एक्शन तो नहीं हुआ है ना जो प्राइस को कंटिन्यू करा दे इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिन्हें आप ये मिस्टेक्स करते हुए एक्चुअली देखे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं CA सूरज बाखलीवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।